Hello, gorgeous and beautiful people. Welcome back to my channel Tarot with Angels. इस रीडिंग में हम एक थरो स्टोरी, पूरी कंप्लीट स्टोरी देखने की कोशिश करेंगे। जितना भी कार्ड से मुझे समझ में आएगा, मैं आप लोगों को उसकी व्याख्या कर दूंगी। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, सोच रहे हैं, मन में है जो पर्सन, मेल है या फीमेल है, आप लोगों का पास्ट प्रेजेंट कैसा रहा है, मतलब पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और इस कनेक्शन के लिए यूनिवर्स की, डिवाइन की, दैवीय शक्तियों की क्या प्लानिंग है, क्या लिख के रखा है उन्होंने, क्या कुछ जहाँ तक का भी जितने भी कार्ड्स में आएंगे मैं आपको समझा दूंगी। हो सकता है कुछ समय की रीडिंग आए और आगे के लिए यूनिवर्स सस्पेंस छोड़ दें। ये भी हो सकता है कि कुछ स्टॉप है या कुछ यूनियन है, ऐसी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। जनरल रीडिंग है, लाइट माइंडेड होकर बिल्कुल देखिए आप लोग। ये चीज़, ये एक मैं कहूँगी अपनी तरफ से डिस्क्लेमर दूंगी आप लोगों के लिए। तो चलिए थोड़ा सा हम आप लोगों के जो पास्ट रहा है आप लोगों का, उसको खंगालने की कोशिश करते हैं। देखते हैं पास्ट कैसा रहा है आप लोग दोनों का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ ये ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, अर्थ एलिमेंट है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पे ये आ रही है जो मुझे दिख रही है, और और ये परिस्थिति आपकी भी हो सकती है पास्ट की, जब आप अपने पर्सन से मिले थे और आप जिनके लिए सोच रहे हैं, प्लीज उनका नाम कुछ 2-4 बार अपने मन में रिपीट कर लीजिएगा। और इन्हीं का नाम यहाँ पे एस से स्टार्ट होता है, एस फॉर सिंगापुर, स्विट्जरलैंड। टी नजर आ रहा है, टी, टी फॉर टाइगर। वी नजर आ रहा है, वी फॉर विक्ट्री। ए नजर आ रहा है, ए फॉर एरोप्लेन। पी नजर आ रहा है, पी फॉर पैरट। जेड नजर आ रहा है, वाई नजर आ रहा है, जैसे यश है या यशवंत है, कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं। ए है तो अमित है, एस है तो सुमन, कुछ ऐसा, ठीक है। ये कुछ अल्फाबेट्स नजर आए। एफ भी आ रहा है, एक्स फॉर फॉक्सट्रॉट। चलिए, तो पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है, आप में से कोई उस वक्त जब मिले अपने पर्सन से, कोई बहुत परेशान थे अपने लाइफ में, उनके जीवन में अकेलापन था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उनके लाइफ में कोई नहीं था या आपकी लाइफ में कोई नहीं था, कुछ था। कोई कोई पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन उनके होते हुए भी या तो सिंगल थे आप या आपके पर्सन, और अगर कोई थे भी तो उनके साथ अच्छी सिचुएशन नहीं थी। कुछ उससे धोखे मिले थे, कुछ उम्मीदें टूटी हुई थी उस पर्सन से, या फिर किसी के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि जिंदगी से ही कुछ उम्मीदें टूटी हुई थी। ऐसे ही समय में आप लोगों का मिलना जुलना एक दूसरे से हुआ है, आप लोग एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, या जहाँ से भी आप लोग मिले हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई मेडिकल फील्ड से है यहाँ पे, कोई सीए है, कोई टीचर है, या किसी टीचिंग फील्ड से किन्हीं का कोई काम है यहाँ पे। कोई किसी आर्ट फील्ड से जुड़े हुए, जहाँ पे आप कुछ हाथों से कुछ ऐसा ना, जैसे कुछ प्ले करते हैं, गिटार है या कोई कोई और वाद्य यंत्र है, शास्त्रीय संगीत आप लोगों ने सीखा हुआ है तो शायद कोई वाद्य यंत्र भी आप लोग बजाते हैं। कोई कंटेम्प्रेरी डांसर भी यहाँ पे हो सकते हैं, और कोई शास्त्रीय नृत्य भी यहाँ पे करते हैं। कोई यहाँ पे कुम्हार भी हो सकते हैं, या शौकिया आप लोग कोई मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। ये कुछ चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। देखिए, आप लोगों के बिगनिंग बहुत धमाकेदार थी, बहुत पैशन था आप लोग दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, और ऐसा लगा जैसे कि बहुत खुशी मिली आपको और आपके पर्सन को भी ना। आप उनको भी आपको देख के बहुत अच्छा सा लगा, आपके अंदर में उन्होंने स्टेबिलिटी देखी, आपके अंदर में उन्होंने एक एक ऐसा पर्सन देखा जो हो सकता है बहुत ज़्यादा करियर वाइज बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन कोई एक पर्सन था जो बहुत अपनी लाइफ में सक्सेसफुल था, उसकी लाइफ में सब कुछ था, उसकी लाइफ में मैं कहूँगी उसके ग्रह भी
ग्रह, नक्षत्र, वो समय, वो भी उस समय उसको सपोर्ट कर रहा था। तो ये 2 सिचुएशन निकल के आ रही है। और मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी कि आप लोग एक-दूसरे से बातें करना, आप लोगों का एक-दूसरे को मैसेज करना या आमने-सामने होना, मीटिंग होना, ये ये बहुत अच्छी चीज़ हुई थी आप लोग दोनों के बीच में। अच्छी चीज़ हुई थी, इससे मेरा ये मतलब है कि आपके पर्सन भी आपसे मिलके काफ़ी खुश थे और आप लोग भी बहुत खुश थे। तो मुझे यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में एक थोड़ा ना जैसे एक-दूसरे की पूर्ति आप लोगों ने की थी। जैसे एक-दूसरे को आप लोगों ने जब भी आप लोग मिले थे, ऐसा लगा कि यू आर द मिसिंग पीस। वो आप ही हो जिसकी कमी थी उनके जीवन में। ऐसा आपको भी फ़ील हुआ होगा और ऐसा आपके पार्टनर को भी फ़ील हुआ था। क्योंकि देखिए इसके बाद से ना तुरंत बाद ये कार्ड है, मतलब ये जो खालीपन था, ये जो उदासी सी रहती थी, ये जो लगता था कि ज़िंदगी में कोई नहीं है, बिल्कुल अम, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, ऐसी वाली जो फीलिंग थी, बहुत एक एक मैं कहूँगी ना, आप लोग बिल्कुल तुरंत से एकदम हर्षोल्लास से भर के एक-दूसरे से मिलके, मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जैसे अभी तुरंत कुछ था, एक-दूसरे से मिलके तुरंत ही जो पूरा समा है, वो पूरा समा ही बिल्कुल चेंज हो गया, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आ चुका है यहाँ पे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। अर्थ साइन तो पहले ही आ गया था, अर्थ एलिमेंट। तो चलिए सारे ही साइंस यहाँ पे आ गए हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स तो कम से कम देखिए यही थी कि कुछ ना कुछ करके इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है। ओके, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था आपसे, आपको आपको डेट करने का मन, या अगर आप लोगों ने एक दूसरे को डेट भी किया था, बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे की तरफ खिंच गए थे। किन्हीं किन्हीं का ये भी यहाँ पे सीन हो सकता है कि कोई एक पर्सन मैरिड था या फिर आप लोग दोनों ही अलग अलग लोगों से मैरिड थे, आपके पर्सन किसी और के साथ में। बहुत कम लोगों से मैच करेगा, लेकिन ये सिचुएशन किन्हीं-किन्हीं की तो ये भी सिचुएशन है, तो ये मुझे थोड़ा पास्ट में ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आगे बढ़े आप लोग, एक-दूसरे से मिले, एक-दूसरे को पसंद किया, काफ़ी पसंद किया, लेकिन किसी-किसी के केस में जैसा कि मैंने बताया था कि ये कनेक्शन कुछ ऐसा कनेक्शन था, जो जिसमें सिर्फ़ अट्रैक्शन था और अंधाधुंध कुछ ना आगे-पीछे, ना आगे देखा, ना पीछे देखा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्यों जुड़ना चाहिए या क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सब कुछ ज़्यादा देखा नहीं गया। देखा ज़रूर गया होगा, सोचा ज़रूर गया होगा, अब देखिए आप लोग मैच्योर लोग हैं, तो इतना तो ध्यान में ज़रूर ही आया होगा। तो ये किसी-किसी के लिए ये चीज़ हो सकती है। तो ये पास्ट रहा है आप लोगों का, जितना मैच किया होगा आप लोग रख लीजिएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे टावर मोमेंट भी दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप लोग अलग तो हो गए थे। हो सकता है किन्हीं का वन नाइट स्टैंड रहा होगा या कपल ऑफ टाइम्स कुछ समय के लिए ही आप लोग नज़दीक आए होंगे और उसके बाद से कोई वॉक अवे कर गए फैमिली के कारण या फिर किन्हीं की मैरिड सिचुएशन के कारण। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई, ठीक है? क्योंकि टाबू मोमेंट के साथ-साथ जो एनर्जीज़ आ रही थी वो किसी का मैरिड होना, पहले भी मैंने आपको बता दिया था, और किसी का फैमिली का नहीं मानना, ये चीज़ यहाँ पे है और पास्ट में रही थी। एक और सिचुएशन मुझे किन्हीं के लिए ये कार्ड आते ही लग रहा है कि जो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में थे, नॉर्मली कह सकते हैं जो मेल पर्सन थे, ठीक है? लेकिन मैं अभी यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में कहूँगी कि कोई जो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में थे, वो थोड़ा कंट्रोलिंग थे और उन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए था। जैसे उन्हें प्यार भी चाहिए था एक पर्सन से, उन्हें बढ़िया देखने में लुक वाइज़ भी एकदम बिल्कुल सब ठीक-ठाक हो, एकदम टिप-टॉप हो। करियर भी बहुत अच्छा होना चाहिए कि साथ में लेके निकले तो लोग कहें कि अरे वाह! देखो इसको जोड़ी बोलते हैं। देखो ये हुई ना कोई बात, तो ऐसी चीज़ें उनको चाहिए थी। ऐसी क्यों चाहिए थी? क्योंकि वो खुद ही ऐसी एनर्जीज़ में थे। कहते हैं ना कि जब मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, तो आप जब मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो चाहे आप राइट डाउन कीजिए या नहीं लिखिए, एटलीस्ट आप जो चाहते हैं, आप उसी एनर्जीज़ में आइए, आप उसको फ़ील कीजिए दैट यू ऑलरेडी हैव दैट थिंग। अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप फ़ील कीजिए कि यू आर अ बिलियनियर, मिलियनियर, ट्रिलियनियर।
यहाँ पे थोड़ा मुझे आप लोगों का एनर्जी वाइज़ कह सकते हैं, और कुछ टैंजिबल चीज़ें भी जो हम समाज में, सोसाइटी में देखते हैं। जैसे किसी का करियर बहुत अच्छा होना, बहुत नाम होना, किसी के फैमिली के पास बहुत पैसा आना। कोई होते हैं ना ऐसा, बिज़नेस क्लास होता है, या फिर क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, या कोई किन्हीं का ऐसे भी नाम ज़्यादा होता है, ठीक है? कोई सेलिब्रिटी ही अगर होते हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, तो वो अनमैच थोड़ा लगा, जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज में थे ना, उनको थोड़ा अनमैच लगने लगा बाद में जाके। हालांकि फेमिनाइन एनर्जी से जो उनको प्यार वगैरह मिलता था, वो उसमें कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन जो बाकी की जो चीज़ें हैं, जो सोसाइटी में लोग देखते हैं, या 4 लोग अगर हमें देखेंगे तो उनको भी लगना चाहिए कि इसे कहते हैं जोड़ी। कुछ ऐसी चीज़ें कि मतलब लोग देखें तो जलें, लोग देखें तो, एक होता है ना हमारे अंदर जो एक अहंकार होता है। वैसे मैं इसको अहंकार बोलूँगी, और ऐसा होता भी है रियल लाइफ़ में, बट इसका एक पहलू एक और है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है? जो मैंने आपको बोला कि आप जो चाहते हैं, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट मोस्टली करेंगे। मैं यहाँ थोड़ा-सा इससे डिसएग्री करती हूँ वैसे। और ऐसा क्यों है? ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस पे, और जो भी मैंने समाज में देखा है, जो भी लोगों से अब तक जितना भी मैंने इंटरेक्शन किया है, जो मैंने सीखा है, वो यही देखा है कि दिल के जितने अच्छे, जितने साफ और जितने सच्चे लोग होते हैं, उन्हें उतने ही ज़्यादा एकदम एकदम घटिया किस्म के लोग मिलते हैं। और इस चीज़ से आप लोग भी देखिए डिसएग्री नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो चलिए, नॉर्मली हम सब चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा मान लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब प्रेज़ेंट में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेके? अभी की सिचुएशन में ऐसा है, जैसे इस पर्सन ये पहले जैसा सोचते थे, मुझे बहुत ज़्यादा उसमें हेर-फेर नहीं दिख रहा है। ये आपको लेके पहले जैसा सोचते थे, या आप लोगों के सेपरेशन के टाइम पे जैसा सोचते थे, या जिस-जिस कारण से आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, मुझे उसी लगभग-लगभग उसी माइंडसेट में आप लोगों के पर्सन दिख रहे हैं। एक चीज़ जो यहाँ निकल के आई है, अगर आप लोग किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो मैरिड है, चाहे फीमेल है, वो मैरिड है और खुश है अपनी मैरिड लाइफ में, तो वो यहाँ पे नहीं निकल के आया। अगर ये पर्सन इवन दो मैरिड भी हैं, ये इस वक़्त में, चाहे महिला है या पुरुष है, ये इस वक़्त में अपने और भी ऑप्शंस को देख रहे हैं। मतलब इन्होंने किसी को फाइनल नहीं किया हुआ है कि यही मेरी पार्टनर है या यही मेरा पार्टनर है। उन्होंने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा हुआ है। दे आर एक्सप्लोरिंग, वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। कभी किसी से मुलाकात हो गई, कोई पसंद आ गए, तो फिर वो उनसे फर्दर अपने नंबर्स एक्सचेंज करके और फिर उनसे बातें करना, उनको जानना, अपनी और उनकी कंपैटिबिलिटी को चेक करना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे एक पर्सन कर रहा है। मैं अभी आपके पार्टनर को इस चीज़ को मान के चल रही हूँ। थोड़ी शिकायत आपके पर्सन को आपसे भी है। 2 मेजर शिकायतें हैं। एक शिकायत, या जैसे आप इसको क्या कह लें कि होता है ना, कभी-कभी हमें दूसरे में लगता है कि अगर वो थोड़ा ऐसे कर लेती या वो थोड़ा वैसे कर लेते तो ठीक रहता। इस तरीके की शिकायत। तो ये है कि इस पर्सन को लगता है आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। जहाँ कि मैं इस पर्सन को देख पा रही हूँ, ये बहुत अपने लुक्स का, अपनी सेहत का, अपने नाम का, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं। हाँ, इमोशनली शायद ये उतने उस समय फुलफिल्ड नहीं थे, सैटिस्फाइड नहीं थे जिस समय आपसे इनका मिलना हुआ था। ऐसा लगता है ना, जैसे कि आपने, जैसे एक उनका टूटा हुआ दिल था, आपने उसपे एक पैच लगा दिया, एक उसपे ऑइंटमेंट लगा दिया, एक उसपे मरहम लगा दिया। और वो चीज़ें उस पर्सन को आप में बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो अच्छी नहीं लगी थी। तो इस वक़्त ये पर्सन अपनी लाइफ़ में एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये भी दिखाता है कि ये कुछ अपने ऑप्शंस को ना, इन्होंने, हो सकता है कि ये पर्सन मल्टीपल ऑप्शंस में भी
हो, सॉरी, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी हो। किन्हीं के लिए ये भी है कि ये पर्सन मैरिड है, वाइफ के साथ में बहुत अच्छी नहीं जम रही है, तो ये अपने कुछ यू नो एक्सप्लोर करना दूसरे लोगों को, तो ये कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये कार्ड 2 बार यहाँ पे आ चुका है, एक बार यहाँ आ चुका है और डिट्टो सेम कार्ड यहाँ पे भी आ चुका है। ऑलराइट, देख लीजिए ये किन की तरफ से था, आपके पर्सन की तरफ से या आपके लिए। अगर आप लोग अभी इस पर्सन से मिल रहे हैं तो इसको ये भी लगता है कि आप उतनी अब कोशिश नहीं करते हैं इसको मनाने की, इस पर्सन को प्यार देने की, ये आपके प्यार को मिस करते हैं। क्योंकि टावर मोमेंट तो आ चुका है, और जब टावर मोमेंट आता है तो या तो बात बिल्कुल खत्म हो जाती है, या फिर हल्की फुल्की बात महीने 2 महीने 6 महीने में ऐसे इस टाइप से चलती रहती है। डिपेंड करता है जो भी चलाना चाहे, जैसी भी अंडरस्टैंडिंग आपस में बनती है, मोस्टली लोग अलग ही हो जाते हैं। तो ये पसंद देखते हैं कि नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस रिलेशनशिप को चलाने की, तो छोड़ो, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं उसमें से देख लूंगा। मुझे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे। मतलब इन्हें लगता है इन्हें आपके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं ये पर्सन अभी आपके साथ में। दे आर कॉन्फिडेंट से भी थोड़ा ऊपर, जैसे ईगो है, मुझे ज़रूरत नहीं है। और आप खुद ही सोचिए, अगर आपके पास इस पर्सन से और अच्छे-अच्छे ऑप्शंस आ जाए, कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल, ज़्यादा हैंडसम, ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा आपको प्यार करने वाले, ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करने वाले या आपको समझने वाले लोग, और जिनके अंदर में स्थिरता हो, जिनके अंदर में ये चीज़ हो कि ये पर्सन, ये पार्टनर, ये दोस्त, ये मेरा जो भी मेरा रिश्ता है इसके साथ में, इवन दो अगर जान-पहचान भी है, मुझे इसको सम्मानपूर्वक अपने लाइफ में रखना है, अगर रखना है तो। और अगर नहीं रखना है तो लेट गो भी करना है, तो अच्छे से एक्सप्लेन करके और समझा के सम्मानपूर्वक पूरे रिस्पेक्ट के साथ में फिर अलग हो सकते हैं। ये पर्सन अभी अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपको अपनी लाइफ में रखना मतलब, आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन इनको लगता है कि ये थोड़ा झंझट वाला काम है, ये थोड़ा परेशानी वाला काम है मेंटेन करना। आपके भी हो सकता है कुछ डिमांड्स रहें कि फ़ोन तो उठा लिया करो, या कभी-कभार तो मिल लिया करो, ये चीज़ें ये पर्सन नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है अपना रास्ता इस पर्सन ने हाँ, अपना रास्ता इस पर्सन ने चुना हुआ है कि मुझे क्या करना है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे निकल के आई है, और वो ये है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इसने ना आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा लोगों को, और लोगों को भी डिस्क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है? और लोगों को भी बता दिया है आपके बारे में कि ऐसे-ऐसे मैं किसी से मिला था। हो सकता है पहले से ही बता दिया होगा, हो सकता है कुछ समय बाद बताया होगा। उन लोगों ने थोड़ा और दे एडेड फ्यूल टू द फायर, उन्होंने थोड़ा आग में और घी डाला। मैं सबके लिए तो देखिए नहीं कहूँगी कि हर समय लोग रिश्ता तुड़वाना ही चाहते हैं। आप खुद सोचिए, आप अगर खुद अपने किसी दोस्त को एक ऐसे रिलेशनशिप में देखें जहाँ पे वो अच्छा मैच नहीं दिखता है, या आप जब जानते हैं किसी के बारे में, हो सकता है आपकी प्रोफाइल्स है, आपकी फोटोग्राफ्स है, इन सब चीज़ों को उस पर्सन ने शेयर कर लिया होगा, ओके? तो जब शेयर कर लिया तो फिर सबका अपना मत होगा ना, सबके अपने ओपिनियंस होंगे। तो अलग-अलग उनके दोस्तों ने या उनकी मदर ने, ठीक है, किन्हीं का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किन्हीं के फैमिली के कारण आप लोग अलग हुए, शायद घर के जो मेंबर्स होते हैं, किन्हीं के केस में मदर होंगी तो उनकी सहमति नहीं मिली, वो एग्री नहीं हुई होंगी। अगर वो इतने ही सीरियस थे, देखिए सीरियसनेस मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के मन में, लेकिन इस पर्सन ने कुछ ऐसा किसी के पर्सन ने तो किया है कि बहुत सीक्रेट रखा है अपनी फीलिंग्स को। और इस वक़्त की अगर मैं बात करूँ, मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं से भी सम्मान देने के, सम्मान होगा आपके लिए, सम्मान मैं कहूँगी है इस पर्सन के मन में, और वो इसलिए है क्योंकि आपने इस पर्सन को एक टाइम पे हील किया था। आपने अपनी ऊर्जा से, अपने प्यार से, अपने समझदारी वाले नेचर से, और जो भी हो सकता है आपकी बातों से हील हो जाते हैं लोग, आपने कंसोल किया होगा इस पर्सन को।
तो उस वक़्त तो ये पर्सन कंसोल हो गए और कुछ लोग जैसा कि मैंने बताया आप लोग शायद बहुत ज़्यादा करीब भी आ गए थे एक-दूसरे के। एनीवेज़ तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन जो है इस वक़्त में आपके लिए बिल्कुल कोल्ड सी फीलिंग रख रहे हैं और वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आई डोंट नीड यू, ये वाली चीज़ मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा पर सुन लीजिए कभी-कभी। अ, देखिए जनरल रीडिंग है, आराम से सुन लीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हैं ये पर्सन कि आई डोंट नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास और बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास अपना सब कुछ एस्टैब्लिश्ड है, सो काइंड ऑफ आई डोंट नीड यू। ये मुझे इस कार्ड से भी वही फीलिंग आई थी और फिर ये कार्ड भी है, फिर ये कार्ड भी है। तो तुम्हें अगर मनाना पड़े मुझे तो ऐसे में मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फिर वही हीलिंग, वही प्यार, वही रोमांस अगर आप बिना किसी कंडीशन के इसको देना शुरू कर देंगे, शायद ये पर्सन उसमें खुश हो जाए, शायद उसके लिए उसका मन हाँ कर दे, डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए यही एक कार्ड है जो थोड़ी ऐसी चीज़ें बताता है जैसे सेल्फिशनेस है। मैं यहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं कहूँगी। हर आदमी का ना अपना एक उसका उसका एक उसकी एक सोच होती है, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मेरा ग्रुप ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसे ही दोस्तों के साथ में समय बिताना है, मेरा पार्टनर। और जब पार्टनर की बात आती है, देखिए दोस्ती भी लोग बहुत अब आजकल के ज़माने में, पहले हम लोग काफ़ी ऐसे सीधे-साधे से होते थे, कोई भी है, चलो दोस्त बन गए, हाँ, हम लोग क्या हैं, हम लोग दोस्त हैं, स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से ही। अब जो है लोग मतलब देखते हैं, क्या उससे मेरा फ़ायदा निकल सकता है? अब इस तरीके से मोस्टली मोस्टली लोग दोस्ती किया करते हैं या जान-पहचान रखते हैं, ओके? तो ये इस पर्सन का हक है, मैं तो यही कहूँगी हक है। हाँ, अगर इस पर्सन ने आपको कोई झूठे वादे किए, फिर वादे तोड़े या आपको बोला हो कि सिर्फ़ तुम ही हो मेरी लाइफ़ में और कोई नहीं है, तब जाके वो चीज़ जो है वो बहुत गलत होती है, ये तो फिर धोखा है, चीटिंग है। ओके, जिसके कुछ सबूत अगर सिर्फ ये कार्ड भी आता, मैं आधी से ज़्यादा रीडिंग यहाँ पे कर सकती थी कि इस पर्सन ने क्या-क्या आपके साथ किया होगा, पहले क्या-क्या होगा और अभी क्या सोच है इसकी। ओके। चलिए, ये तो हो गई कि आपके पर्सन की क्या सोच है इस वक़्त आप लोगों के लिए। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। और फिर आपके लिए निकालेंगे हम इस डेक से बहुत प्यारे-प्यारे से सजेशंस। सबसे पहले यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? जो भी डिवाइन पावर्स है, दैवीय शक्तियाँ हैं, वो इस कनेक्शन के लिए आगे क्या हो सकता है? कुछ जितने भी 5-6 कार्ड में जो भी समझ में आएगा, मैं आपको डिलीवर कर दूँगी। डिवाइन पावर्स क्या कहना चाहती हैं? डिवाइन पावर्स ये कह रही हैं, यूनिवर्स ये कह रहे हैं आप लोगों को कि इस रिश्ते में हार्मनी नहीं है, इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है। तो चॉइस जो है ना वो आपकी है, क्योंकि आपने पास्ट देख लिया, पास्ट का एक्सपीरियंस कर लिया, इस पर्सन को जान लिया। उस पर्सन ने भी आपको देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया और उसको जो फैसला लेना था उसने ले लिया। डिवाइन कह रहे हैं कि तुमने देख लिया है। किन्हीं-किन्हीं के केस में मुझे ये लग रहा है कि इसने कोई प्रॉमिस तो अपना तोड़ा है, शादी का प्रॉमिस किसी ने तोड़ा है या किसी ने एंगेजमेंट तोड़ी है, ठीक है? और थर्ड सिनेरियो में ये हो सकता है कि किसी का मैरिज जो है वो किसी की मैरिज अच्छी नहीं चल रही है यहाँ पे। तो इससे आप थोड़ा अपनी सिचुएशन को और कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा बदनाम किया है आपको। काफ़ी ज़्यादा बदनाम किया है और वो मुझे पहले भी यहाँ पे समझ में आ चुका था। इस पर्सन ने आपको बदनाम किया है, इस पर्सन ने आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगाया है कि आपके संबंध किसी और से हैं या कई लोगों से यहाँ पे है। कुछ आपके मैं ख़ैर इसको ज़्यादा मैं एलैबोरेट नहीं करूँगी, आपके लुक्स एंड एवरीथिंग कुछ इस चीज़ को लेके भी मज़ाक उड़ाया गया है और दोस्तों ने भी मज़ाक उड़ाया, ठीक है? हो सकता है फैमिली ने भी किसी ने मज़ाक उड़ाया, ठीक है? चलिए उसको उतना ही वहीं पे रहने देते हैं। डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता नहीं है,
लेकिन ये चीजें आपके पीठ पीछे में हुई है, ठीक है। आप, मैंने बोला ना, कोई यहाँ पे काफी सीधा का भी काफी सच्चा रहा है। सीधा से मैं बेवकूफ या मूर्ख नहीं कह रही हूँ या मोरॉन नहीं कह रही हूँ। सीधे से मेरा मतलब है किसी पे विश्वास कर लेना कि ये मुझे हार्म नहीं करेगा, मन में जानते हुए कि मुझे कुछ ऐसे चीजें दिख रही हैं जो मुझे शंका, मेरे मन में संदेह पैदा कर रही है, लेकिन फिर भी हम चलो विश्वास करके देखते हैं, और उस विश्वास का जो हुआ वो तो हुआ ही हुआ। आप में से कुछ लोग मैरिड भी हैं यहाँ पे, ठीक है। मैरिज भी टूटी है या टूटने के बिल्कुल वर्ज पे है, यहाँ पे है। ये चीज भी हो सकती है। इन लॉज भी शामिल है। आपके भी पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके जो हस्बैंड या वाइफ है उनके भी पेरेंट्स हो सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो डिवाइन कह रहे हैं ना आपको कि चॉइस तुम्हारा है, चॉइस तुम्हारा ही रहेगा। जो तुम चुनोगे अपनी लाइफ में, तुम्हें वही, वो तो कर्म है जो तुम क्रिएट कर रहे हो। तो जो चुनोगे, जो कर्म करोगे वही मिलेगा। इस पर्सन को चुनते हो तो यही मिलेगा, और फिर उसका जो भी रिजल्ट है वो भुगतना पड़ेगा। आगे लाइफ में इसको छोड़ के आगे बढ़ते हो, अगेन दैट इज योर चॉइस। वो फिर से आपका, आपकी एक चॉइस होगी। तो डिवाइन कह रहे हैं ये पर्सन तो आपको, आपकी तरफ कभी भी आगे बढ़िया कुछ कोशिश नहीं करेगा। ये आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाएगा, बदनाम कराएगा, और दूसरे लोग भी जो बदनामी करेंगे, हो सकता है उसमें भी ये साथ दे दे उन लोगों का। झगड़ा तो नहीं करेगा उन लोगों से, हो सकता है साथ दे दे, हो सकता है साथ नहीं दे, उन लोगों को चुप रहने बोले, मे बी। लेकिन काफी आपकी, आपके नाम की धज्जियां उड़ चुकी हैं यहाँ पे उस साइड में। तो इतना डिवाइन आपको यहाँ पे ये चीज कहना चाह रहे हैं। आप समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से सजेशन क्या आ रहा है। सजेशन दीजिएगा प्लीज डिवाइन। जो इतने कार्मिक रिलेशनशिप से गुजर चुके हैं उन बंदों के लिए कुछ सजेशंस दीजिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन। 2-3 मोर कार्ड्स। एक्सपीरियंस देखिए, यही है ना, अनुभव का कार्ड है, ये तो होना ही था। आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन था इस पर्सन के साथ में, और वो कार्मिक चीजें आप लोग दोनों के बीच में हुई हैं। अब डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं? डिवाइन नहीं कह रहे हैं, वैसे तो देखिए एक मैसेज तो आ चुका है डिवाइन की तरफ से कि इट्स योर चॉइस। आप जो सोचेंगे, आपको एक्सपीरियंस हुआ है, आप समझदार हुए हैं, आपने दुनिया को देखा है, दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे काम करते हैं, और कभी कोई कुछ भी कर सकता है। आज जो बहुत अच्छा दिख रहा है, जो बहुत अच्छी दिख रही है, वो कल कुछ भी कर सकते हैं। अनुभव, अब देखिए, जब जन्म लिया है तो अनुभव तो होंगे ही। कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ बहुत उल्टे पुल्टे टाइप के होंगे। ये जो आपकी इस वक्त की सिचुएशन है, मैं थोड़ा सा ना आपकी यहाँ पे, हाँ, थोड़ा-सा मैं आपकी एनर्जी ले लेती हूँ, मैं ज़्यादा आपको कनेक्ट कर पाऊँगी हमारे व्यूअर्स की प्रेज़ेंट की एनर्जीज़। इस वक़्त आप लोग हर अनवांटेड चीज़ को छोड़ने के मूड में, कुछ लोग यहाँ पे हैं कि हाथ से जैसे छूट रहा है, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। हाँ, याद है, याद आती है आपको। आप सच में ना, आप बहुत साफ दिल के हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे हैं, आप लोग बहुत साफ दिल के हैं। आप लोग अपनी लाइफ में अब पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ना तो आप लोग अब किसी के ऊपर में इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, और ना ही आप लोग चाहते हैं कि कोई आप लोगों के ऊपर में इल्ज़ाम लगाए। आपको किसी भी गलत आदमी से, गलत आदमी मतलब महिला पुरुष, किसी भी ऐसे से जुड़ने का अब मन ही नहीं है।
यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपकी ये सिचुएशन जो यहाँ पे दिखा रही है वो है पीस की, शांति की। यादें, ठीक है, यादें कभी किसी की भी किसी समय आती रहेंगी। अब चलिए मैं इन कार्ड्स को अब कनेक्ट करके बताती हूँ। आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा आप ना कभी शांत होके और जो चीजें आपके पास में है, और देखिए कि आप लोग आजकल देखिए समाचार में भी देखते हैं, आप लोग पढ़ते भी होंगे कि किसी के पास भोजन ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सिर्फ एक सूखी रोटी चबा रहे होते हैं। अभी मैंने कोई एक रील देखा था जिसमें एक बूढ़े से व्यक्ति थे, एक वृद्ध पुरुष थे, वो सूखी रोटी के साथ में हरी मिर्च खा रहे थे। ऐसी भी सिचुएशन है, किन्हीं के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं है कि पूरे तन को वो ढांप सके। बैठ के बहुत आराम से, सबसे पहले तो जो भी आपके इष्ट है और ब्रह्मांड के जितनी भी दैवीय शक्तियां हैं जिन्होंने आपको इतना कुछ दिया हुआ है, आप बहुत अबंडेंट है, आप जानते हैं, मैंने आपके कार्ड्स देखे हैं। और हर किसी को मुकम्मल जहां तो नहीं मिलता है, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता है। सबको जमी भी मिल जाए, सबको आसमां भी मिल जाए, मुश्किल है। लेकिन आपकी लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग होगी। ये एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है। अभी आपको शांत रहना है, बिल्कुल भ्रम से दूर रहिए। देखिए नंबर 4 है, ये राहु का नंबर है, ये भ्रम का नंबर है। ये भ्रम से दूर रहिए, ध्यान लगाइए, बस मन को शांत करने के लिए ध्यान लगाइए। कोई मैं क्वेश्चन पूछने, आंसर देने, इसकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लिखा है, कुछ कार्मिक कनेक्शंस थे, आपने चुकाया, बिल्कुल चुकाया, वो कॉन्ट्रैक्ट था आपका, लेट गो कर दीजिए, दोबारा से चांस मत दीजिएगा। घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। अब कभी भी किसी को एक तरफा बहुत ज्यादा प्यार मत दीजिएगा, अपनी बातें खोल खोल के मत बताइएगा, अपने फैमिली के बारे में बातें खोल खोल के मत बताइएगा। ट्रस्ट मी, लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं आजकल के ज़माने में। आप जिसको विश्वास करके अपनी फ़ोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं, अपने घर की चीज़ें बता रहे हैं कि आपका संबंध आपके घर के लोगों के साथ कैसा है, आप नहीं जानते हैं वो अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, उसके दोस्त अपने अपने पार्टनर्स को और अपने अपने दोस्तों को बता रहे हैं, आपके आपके फ़ोटोग्राफ शेयर किए जा रहे हैं, आपका प्रोफाइल शेयर किया जा रहा है। स्कैरी, राइट? इज़न्ट इट स्कैरी? ऐसे ही लोग हैं आजकल, बहुत घटिया, बहुत नीच हो चुके हैं लोग। इसीलिए अब सोच समझ के जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए, देखते जाइए एक एक कदम करके। हम सभी ऐसा ही करते हैं, सरेंडर करके चलते, समर्पण करके चलते हैं अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में, कि बाबा जो जितना जितना दिया है उसी के लिए तो इतना हम आभार व्यक्त करने के अलावा और दे ही क्या सकते हैं। सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है और सब कुछ उसी ने ले लेना है। ये शरीर है, ये मन है, ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है। ओके, टर्निंग इन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी कभी हमें लगता है ना, किसी की दो चार बातों को हम सोचते रहते हैं, उसने तो ऐसा बोला था तो क्या सच में नहीं उसको ना मेरे से प्यार था, ये वो होता है, पसंद लोग करते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर आगे वॉक अवे कर जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। ओके, एक एक्सपीरियंस की तरह इसको ले लीजिए, बहुत ज्यादा उदास मत रहिएगा। आजकल देखिए ऐसा टाइम चल रहा है, मैं आपको बताऊं, अगर सुरक्षित आप बैठे हुए हैं, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। भोजन पानी कपड़ा है ये, और उसमें एड ऑन करती हुई ब्लेसिंग है। और मैं जानती हूँ आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं। बस मैंने आप समझ लीजिए कि ये एक रिमाइंडर है सिर्फ यूनिवर्स की तरफ से। मैं आपको क्या समझा दूंगी, आप तो खुद ही बहुत ज्यादा समझदार है। दुनिया दुनिया है, थोड़ा दुनिया ना काफ़ी, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, ऐसे ऑनलाइन बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। तो ध्यान रखिए अपना, ठीक है? टेक केयर।